कभी ठहरकर खुद से पूछा है कि आखिर लोग विवाह क्यों करते हैं? क्यों हर व्यक्ति इस रिश्ते की ओर भागता है मानो वही जीवन का सबसे बड़ा सुख छिपा हो? क्यों हर अविवाहित व्यक्ति को लगता है कि विवाह ही जीवन की पूर्णता है और हर विवाहित व्यक्ति भीतर भीतर पछता रहा है कि अकेला रहना ही बेहतर था? शुरुआत यहीं से होती है, भ्रम से। मनुष्य को लगता है कि जो अकेले में अधूरा महसूस कर रहा है वह किसी दूसरे के साथ जुड़कर पूरा हो जाएगा। लेकिन अधूरा और अधूरा जब मिलते हैं तो वे पूर्ण नहीं होते, वे टूटे हुए हो जाते हैं। दो आधे लोग मिलकर एक नहीं बनते, दो टुकड़े बन जाते हैं जो एक दूसरे को काटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं और अंत में दोनों खून से लथपथ रह जाते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से। विवाह कोई समस्या नहीं है, विवाह का कारण समस्या है। विवाह तब सुंदर होता है जब दो संपूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, जिनकी आत्मा में स्वतंत्रता है, जिनके भीतर प्रेम खिल चुका है, जिन्हें किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब दो भिखारी प्रेम की भीख मांगने के लिए मिलते हैं तो वहां न प्रेम रहता है न शांति, केवल सौदा बचता है। मैं तुम्हें यह दूं, तुम मुझे वो दो। सुनो, जो अकेले में सुखी नहीं हो सकता वह किसी और के साथ भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख किसी व्यक्ति से नहीं आता, वह तुम्हारी अपनी गहराई से आता है। अगर भीतर खालीपन है तो कोई भी व्यक्ति आकर उस खालीपन को नहीं भर सकता, वह बस कुछ समय के लिए उसे ढक देगा, फिर वही रिक्तता उभरती है और तब तुम सोचते हो शायद यह व्यक्ति ठीक नहीं था। फिर नया रिश्ता, नया चेहरा, नया भ्रम और वही दुख बार बार दोहराया जाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया विवाहों से भरी है, लेकिन प्रेम दुर्लभ है। रिश्ते बहुत हैं पर जुड़ाव नहीं है। लोग साथ हैं पर भीतर अब भी अकेले हैं, क्योंकि जिसने अपने अकेलेपन से मित्रता नहीं की वह किसी और के साथ संबंध में क्या देगा? जो खुद को नहीं समझ पाया वह दूसरे को कैसे समझेगा? मनुष्य भागता है अपने अकेलेपन से, अपने भीतर की आवाज से, और विवाह उसका सबसे सुंदर बहाना बन गया है, एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य भागना। अब मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अब भी अकेले हो, बस अब तुम्हारा अकेलापन दो लोगों के बीच बांटा जा रहा है। कभी गौर किया है विवाह के पहले जो व्यक्ति था वह कितना जीवंत, उत्साहित और सपनों से भरा होता है? उसे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। और विवाह के कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति थका हुआ, टूटा हुआ, निराश और खामोश हो जाता है, क्योंकि उसने खुद को दूसरे में खो दिया। वह भूल गया कि सुख भीतर था, बाहर नहीं। हर विवाह में एक गुप्त उम्मीद छिपी होती है, वह मुझे खुश करेगा, वह मुझे समझेगा, वह मेरे दुख मिटा देगा। लेकिन यह भ्रम है और हर भ्रम की एक कीमत होती है, निराशा। जब दो दुखी लोग मिलते हैं तो दुख खत्म नहीं होता, वो बढ़ता है, क्योंकि दुख एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती है। दो दुखी आत्माएं मिलकर एक दूसरे को और गहराई से घायल करती हैं। एक शिकायत करता है कि तुम मुझे नहीं समझते, दूसरा कहता है तुम बदल गए हो, और इस तरह प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। पर विवाह जीवित रहता है, क्योंकि समाज को विवाह चाहिए, प्रेम नहीं। और ये कितना अजीब है, अविवाहित व्यक्ति विवाह के लिए बेचैन है और विवाहित व्यक्ति अविवाहित होने के सपने देखता है। कोई भी वही नहीं रहना चाहता जहां है, सबको लगता है कहीं और सुख होगा। लेकिन जो व्यक्ति अभी और यहीं में सुखी नहीं है वो कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख कोई जगह नहीं, सुख एक अवस्था है, बीइंग, न कि बिलोंगिंग। विवाह अगर होना भी चाहिए तो केवल तब जब तुम अकेले में आनंदित हो, जब तुम्हें दूसरे की आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हें किसी के साथ साझा करने की चाह हो, तब विवाह सुंदर हो जाता है। तब यह साझेदारी होती है, न कि निर्भरता। लेकिन हम निर्भर होते हैं, हम किसी को पकड़ना चाहते हैं ताकि हमारी खाली रातें, हमारे भय, हमारी असुरक्षा के भाव छिप जाए। हम विवाह इसलिए नहीं करते कि प्रेम करें, हम विवाह करते हैं ताकि अकेलेपन से बच सके। और यही भूल है, क्योंकि जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। विवाह तब तक एक जेल रहेगा जब तक तुम भीतर से स्वतंत्र नहीं हो जाते। तब तक ये रिश्ता एक दायित्व, एक बोझ, एक नकली अभिनय रहेगा जहां दोनों मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर रोते हैं। और एक दिन वह हंसी भी खो जाती है। लेकिन सुनो, यही जीवन का रहस्य है। अगर तुम अकेले में सुखी होना सीख लो तो फिर कोई भी रिश्ता दुख नहीं देगा। फिर तुम्हारा विवाह प्रेम बन जाता है और तुम्हारा अकेलापन ध्यान। एक बार सोचो, अगर तुम अकेले में उदास हो तो किसी के साथ रहकर खुश कैसे हो सकते हो? क्योंकि जो उदासी तुम्हारे भीतर है
वह तुम्हारे साथ जाएगी चाहे तुम कहीं भी जाओ। तुम उसे दरवाजे पर छोड़ नहीं सकते। वह तुम्हारी छाया है। तुम किसी और से जुड़कर उस छाया को मिटाने की कोशिश करते हो, लेकिन वह तो और बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब दो शरीरों पर फैल जाती है। हर रिश्ता तभी विष बन जाता है जब तुम उसमें किसी कमी को पूरा करने जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं अधूरा हूं, वह मुझे पूरा कर देगा, और वो भी यही सोचता है, वह मुझे पूरा कर देगी। लेकिन दो अधूरे लोग मिलकर एक नया खालीपन रचते हैं। दो अपूर्णताएं मिलती हैं तो वे पूर्णता नहीं और गहराई का अभाव पैदा करती हैं। और समाज ने इसी अभाव को विवाह नाम दे दिया है। समाज ने तुम्हें यह झूठ सिखाया है कि सुख बाहर से आता है, किसी व्यक्ति से, किसी संबंध से, किसी वचन से। लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जो भीतर से पूर्ण नहीं है उसे कोई भी प्रेम नहीं दे सकता। प्रेम केवल स्वतंत्र व्यक्ति को मिलता है। निर्भर व्यक्ति को केवल सुरक्षा मिलती है, और सुरक्षा प्रेम नहीं होती। हर रिश्ता तब तक तनाव में रहेगा जब तक तुम लेने की अपेक्षा करोगे, क्योंकि जब तुम किसी से लेने की चाह रखते हो तो तुम उसे वस्तु बना देते हो। तुम कहते हो तुम मुझे खुश करो, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरना, और जब वह नहीं उतरता तो तुम आहत हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि उसने धोखा दिया, लेकिन सच यह है किसी ने धोखा नहीं दिया, बस तुम्हारी उम्मीद झूठी थी। वह व्यक्ति वही था जो था, तुमने उसके ऊपर अपनी कल्पना का मुखौटा चढ़ा दिया था। प्रेम तब जन्म लेता है जब उम्मीद मर जाती है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, तब प्रेम खिलता है। तब दो स्वतंत्र आत्माएं एक दूसरे में विलीन होती हैं, लेकिन बिना बंधन के। वह एक उड़ान होती है दो पंखों की, जो एक दूसरे पर बोझ नहीं डालते बल्कि हवा को साझा करते हैं। लेकिन आज प्रेम में स्वामित्व है, अपेक्षा है, ईर्ष्या है, क्योंकि प्रेम अब स्वतंत्रता नहीं रहा, वह नियंत्रण बन गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा उसकी इच्छा से चले। वो प्रेम नहीं, वो राजनीति है, और राजनीति में आनंद नहीं होता। देखो, जो व्यक्ति अकेले में ध्यान में बैठ सकता है, जो अपने मौन में आनंदित हो सकता है, वह जब प्रेम करेगा तो उसका प्रेम करुणा होगा। वह किसी से कुछ नहीं मांगेगा, वह केवल देगा, और वही प्रेम वास्तविक होता है, क्योंकि देने वाले के पास अनंत है। जिसके भीतर प्रेम का झरना बहता है, उसे बाहर से कोई नल खोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसके भीतर सूखा रेगिस्तान है, वह दूसरों से पानी मांगता है, और जब पानी नहीं मिलता तो वह शिकायत करने लगता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम उस व्यक्ति से प्रेम मांगते हो जो खुद प्रेम से खाली है। वह खुद प्यासा है, और तुम उसके पास कटोरा लेकर खड़े हो। वह तुम्हें क्या देगा? वह भी तुम्हारे जैसे ही भ्रम में है, सोचता है कि कोई और उसकी प्यास बुझाएगा। और इस तरह दो प्यासे मिलकर एक दूसरे के गले से पानी खींचने की कोशिश करते हैं, और दोनों घायल हो जाते हैं। विवाह का दुख यही है। दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता की उम्मीद रखते हैं, और जब यह संभव नहीं होता तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। धीरे धीरे प्रेम तर्क में बदल जाता है, तर्क युद्ध में, और युद्ध में जीवन की सारी मधुरता खो जाती है। फिर केवल कर्तव्य बचता है, और कर्तव्य बिना प्रेम के जहर है। अगर तुम सच में प्रेम करना चाहते हो तो पहले अकेले में प्रेम करना सीखो, खुद से। अपने भीतर के मौन को महसूस करो, अपने भीतर के संगीत को सुनो। कभी सुबह बिना मोबाइल, बिना आवाज के बस अपने हृदय की धड़कन को सुनो। वहां जो शांति है वही असली प्रेम है। और जब तुम इस शांति में टिक जाओगे, तब चाहे कोई साथ हो या ना हो, तुम प्रेम से भरे रहोगे। फिर विवाह तुम्हारे लिए बंधन नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। फिर तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो प्रेम पकड़ने की चीज नहीं, वो बांटने की प्रक्रिया है। तुम बांटते जाओगे, और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। लेकिन हम बांटना नहीं जानते, हम कब्जा करना जानते हैं। हम प्रेम नहीं करते, हम स्वामित्व करते हैं। और यही कारण है कि हर रिश्ता कुछ सालों बाद कैद में बदल जाता है। पहले प्रेम था, अब डर है, अगर वो मुझे छोड़ दे तो। और यह डर प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम फूल की तरह है, वह केवल खुलेपन में खिलता है। तुम जितना उसे कसोगे उतना वो मुरझा जाएगा। लेकिन हम हर रिश्ते में नियंत्रण लाना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों बोले, तुम वहां क्यों गए? और फिर धीरे धीरे हम खुद उस व्यक्ति को खो देते हैं जिसे हमने कभी पाया ही नहीं था। इसलिए अगर सच में विवाह को सुंदर बनाना है तो पहले खुद को जानो, खुद को प्रेम करो, खुद से जुड़ो। फिर विवाह कोई समझौता नहीं रहेगा, वह ध्यान का एक रूप होगा।
जहां दो मौन आत्माएं एक ही लय में धड़कती हैं। और याद रखो, विवाह कोई लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर तुम भीतर गड़बड़ में हो तो विवाह तुम्हारी गड़बड़ी को और उभार देगा। अगर तुम भीतर संतुलित हो तो विवाह तुम्हारे भीतर की शांति को और गहरा करेगा। तो अगली बार जब तुम सोचो कि तुम्हें साथी चाहिए, तो पहले ये देखो कि क्या तुम अपने साथ सुखी हो, क्योंकि जो अपने साथ खुश नहीं रह सकता वह किसी और के साथ नरक रच देगा, और जो अपने भीतर स्वर्ग पा लेता है वह किसी और के साथ भी स्वर्ग बांट सकता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, विवाह के बाद हम सबके चेहरे पर एक गहरी थकान उतर आती है। वो थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की थकान होती है, क्योंकि अब हम किसी और को खुश करने के बोझ से दबे होते हैं। हम सोचते हैं अगर दूसरा खुश है तो मैं भी खुश रहूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। तुम किसी और को खुश नहीं कर सकते जब तक तुम खुद खुश नहीं हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम बाहर प्रेम नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो तुम्हारा संबंध कभी शांत नहीं रहेगा। विवाह अक्सर दो लोगों का नहीं, दो अधूरेपन का मेल होता है। दो खाली पात्र जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे से भरने की कोशिश करते हैं, और यही संघर्ष है। तुम सोचते हो कि दूसरा तुम्हारी कमी पूरी करेगा, और वही व्यक्ति सोचता है कि तुम उसकी। पर दो अधूरे मिलकर पूर्ण नहीं हो सकते, वे केवल और खाली हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है शिकायतों का सिलसिला। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं, तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बदला, बस तुम्हारे भ्रम टूट गए हैं। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम उसे एक छवि के रूप में देखते हो। वो छवि तुम्हारी कल्पना की होती है, वास्तविक व्यक्ति की नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो कल्पना टूटती है और वास्तविक चेहरा दिखने लगता है। तब जो प्यार समझा था वो दरअसल तुम्हारी कल्पना थी। वास्तविकता कभी वैसी नहीं होती जैसी तुमने चाही थी। विवाह तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मा की स्वतंत्रता में खिलता है, लेकिन जब वो बंधन बन जाता है तो वह नर्क का द्वार बन जाता है। क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता में सांस लेता है और बंधन में मर जाता है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि इतना गहरा प्रेम करो कि वो चाहे तो तुम्हारे बिना भी खुश रह सके। यही सच्चा प्रेम है। लेकिन हम करते क्या है, हम कहते हैं तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं। यह वाक्य बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना है स्वामित्व की। स्वामित्व प्रेम नहीं, भय है। तुम्हें डर लगता है कि कहीं वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ न दे, इसीलिए तुम उसे बांध लेते हो वचनों से, रिश्तों से, जिम्मेदारियों से। पर जो प्रेम आजाद नहीं है वो जीवित नहीं रह सकता। प्रेम को बचाने के लिए बंधन नहीं, समझ चाहिए। और यह समझ तब आती है जब तुम अकेले रहना सीखते हो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, वो साधना है। वो वह क्षण है जब तुम खुद को महसूस करते हो, जब तुम समझते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं। लोग पूछते हैं फिर विवाह का क्या अर्थ है। विवाह का अर्थ है दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन, दो पूर्ण व्यक्तियों का एक साथ चलना, न कि दो अपूर्णों का एक दूसरे पर निर्भर होना। पर ज्यादातर विवाह निर्भरता पर खड़े हैं, प्रेम पर नहीं। इसलिए टूटते हैं, दुख देते हैं, थका देते हैं। अगर तुम सच में प्रेम चाहते हो तो पहले खुद को प्रेम देना सीखो। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, अपने अकेलेपन को मित्र बनाओ। तुम देखोगे जब तुम भीतर से संतुष्ट हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी सुंदर लगने लगेगी। एक पूर्ण व्यक्ति जब किसी दूसरे पूर्ण व्यक्ति से जुड़ता है तो वहां न संघर्ष होता है न अपेक्षा, वहां सिर्फ एक प्रवाह होता है, प्रेम का, सम्मान का, स्वतंत्रता का। लेकिन हम सब भागे जा रहे हैं क्योंकि हम अकेले से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं तो जीवन अधूरा है। पर सच्चाई उलट है, अगर तुम अकेले खुश नहीं हो तो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकोगे। प्रेम का फूल भीतर खिलता है, किसी दूसरे की छाया में नहीं। तुम जब खुद से प्रेम करना सीखते हो तो तुम्हारा हर रिश्ता मधुर हो जाता है, क्योंकि तब तुम किसी से लेने नहीं जाते, तुम देने जाते हो। और जब प्रेम लेने नहीं देने से आता है तब वह कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इस समझ तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए। साहस अकेले होने का, साहस खुद को जानने का, साहस खुद से प्रेम करने का। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा विवाह, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा हर रिश्ता साधना बन जाता है, बंधन नहीं। तुम तब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तुम बस साथ चलते हो, बिना नियंत्रण के, बिना अपेक्षा के।
यही जीवन की सुंदरता है। जब तुम खुद में पूर्ण हो जाते हो तो कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनता, वो एक नृत्य बन जाता है जहां दो लोग बिना डर, बिना बंधन के, अपनी स्वतंत्रता में एक दूसरे का उत्सव मनाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों अभी और यही में सुखी होना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी कला है। क्या चाहो कि वो भविष्य में मिले? जब तुम्हारे पास अभी है, यही तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे जीवन का सारा दुख एक जगह से शुरू होता है। तुम हमेशा वही नहीं होते जहां जीवन तुम्हें बुला रहा होता है। शरीर यहां होता है पर मन कहीं और। एक आदमी घर में बैठा है लेकिन सोच दफ्तर की है। दफ्तर में है तो चिंता घर की है। भोजन कर रहा है पर ध्यान मोबाइल में। प्रेम कर रहा है पर विचार भविष्य में है। और यही असली असंतोष है। हम कभी पूरे नहीं होते किसी भी क्षण में। तुम सोचते हो जब मैं शादी कर लूंगा तो खुश रहूंगा, फिर शादी होती है तो कहते हो जब बच्चे हो जाएंगे तब। बच्चे होते हैं फिर कहते हो जब वो बड़े हो जाएंगे तब। और फिर एक दिन जीवन बीत जाता है और तुम कहते हो काश कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल लिया होता। यही मानव की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम सुख की तलाश में जीवन खो देते हैं, जबकि सुख तो हर सांस में था, हर पल में था, हर अभी में था। जो व्यक्ति अभी में जीता है वो न अविवाहित है न विवाहित, वो बस जीवित है। वो हर क्षण को ऐसे जीता है जैसे ये आखिरी हो, और ऐसे प्रेम करता है जैसे कोई कल नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी से निर्भरता का प्रेम नहीं करता, वो तो अस्तित्व से प्रेम करता है, जीवन से प्रेम करता है। देखो, सुख कोई वस्तु नहीं है जो तुम खोजो, वो कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, वो तो एक स्थिति है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार लेते हो, जब तुम जो है उसमें जीना सीख लेते हो। लोग कहते हैं मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं, पर मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी सच में जीवन को महसूस किया है? क्या तुमने कभी सुबह की हवा में गहरी सांस ली है? क्या तुमने कभी बारिश की बूंदों को बिना छाते के अपने चेहरे पर गिरने दिया है? क्या तुमने कभी किसी से बिना वजह मुस्कुराकर बात की है? अगर नहीं किया तो तुमने अभी तक जिया ही नहीं। जीवन वहीं शुरू होता है जहां अपेक्षा समाप्त होती है, जहां तुम कहना छोड़ देते हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और कहना शुरू करते हो जो है वही पर्याप्त है। सुख की सबसे बड़ी चाबी है कृतज्ञता। जब तुम अपने पास जो है उसे देखना शुरू करते हो तो अचानक जीवन बदल जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ पहले से ही पूरा था, बस तुमने आंखें मूंद रखी थी। विवाह हो या अविवाह, सुख इन दोनों में नहीं बल्कि तुम्हारी दृष्टि में है। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारा जीवन बनाता है। अगर तुम अपने साथी को प्रेम से देखो तो वही व्यक्ति तुम्हारा आराध्य बन सकता है। अगर तुम उसे अपेक्षा से देखो तो वही व्यक्ति तुम्हारा कारावास बन जाएगा। सब कुछ तुम्हारे भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। और जब ये समझ आती है तो तुम किसी को दोष देना बंद कर देते हो। तुम समझते हो कोई भी मुझे दुख नहीं दे सकता जब तक मैं खुद उसे अनुमति न दूं। दुख कोई उपहार नहीं जो कोई और देता है, वो तो एक विकल्प है जो हम चुनते हैं। जो व्यक्ति ये देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। फिर विवाह उसके लिए बंधन नहीं रहता, वो तो एक साझा यात्रा बन जाती है। फिर वो किसी से इसलिए नहीं जुड़ता कि उसे सहारा चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो साझा कर सके अपनी पूर्णता, अपनी खुशी, अपना प्रेम। और जो व्यक्ति अपनी पूर्णता साझा करता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो किसी से निर्भर नहीं होता, वो तो स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, खुश रहना बिना कारण के। क्योंकि जब तुम्हें खुश रहने के लिए कारण चाहिए तो वो खुशी अस्थाई है। कारण जाएगा तो खुशी भी चली जाएगी। लेकिन जब तुम बिना कारण के प्रसन्न हो तो जीवन के हर मोड़ पर आनंद बना रहता है। और यही अभी और यही का अर्थ है। ना अतीत में अटकना, ना भविष्य में भागना, बस इस क्षण को जी लेना। विवाह में भी यही रहस्य है। अगर तुम हर क्षण अपने साथी को नए सिरे से देख सको तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। कभी कभी बस चुपचाप उसके पास बैठो, बिना शब्दों के, बिना योजना के, सिर्फ उपस्थिति में रहो, वही असली प्रेम है। जब दो लोग एक दूसरे की उपस्थिति में पूरी तरह जागरूक और शांत होते हैं तो वहां विवाह नहीं, ध्यान होता है। वो संबंध नहीं, साधना बन जाता है। सुख पाने के लिए तुम्हें भागना नहीं है, रुकना है, देखना है भीतर क्या चल रहा है, समझना है तुम्हारे दुख का स्रोत कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है
तो सारा जीवन हल्का हो जाता है। तुम तब किसी से अपेक्षा नहीं करते कि वो तुम्हें पूरा करे, क्योंकि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम सिर्फ प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा स्वभाव है। अंत में यही कहना है, अगर तुम सच में प्रेम करना चाहते हो, अगर तुम सच में सुखी होना चाहते हो, तो पहले खुद को जानो, अपने भीतर लौटो। क्योंकि जो अपने भीतर लौटता है वो देखता है कि जो सुख वह बाहर खोज रहा था वो हमेशा से भीतर जलता दीपक था। विवाह हो या अकेलापन, दोनों तब सुंदर बनते हैं जब तुम जागरूक होकर जीते हो। तो आज से बस एक बात याद रखो, जीवन कहीं और नहीं है, वो अभी है, यही है। और जो इस पल को जी लेता है वही सच में प्रेम करना जानता है, वही सच में जीना जानता है।